हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में पटवारी का 2017 का पेपर 29 दिसंबर को जो कंडक्ट हुआ था वो सॉल्व करेंगे, जिससे आप एक सही डायरेक्शन में जा सकें और इधर उधर भटकावे से बचें, क्योंकि आप भी ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल और पटवारी के नाम पर बहुत लूट मची हुई है। तो इन भटकावों से दूर रहें और अपनी पढ़ाई और स्टडी को सही डायरेक्शन में ले जाएँ। ठीक है, आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर 2017 में पेपर जो हुआ था उसका जीएस के क्वेश्चन है। तो सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे ये आप देखेंगे। उस साल का आंसर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जो स्टैटिक है वो सेम टू सेम रहता है, बदलता नहीं है। बट जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो आपको हम अपने करंट अफेयर्स में डालते हैं और अलग से इसके हिसाब से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आईएमपी आप लोगों को लेके आएंगे अगले वीडियोस में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ पौधों को विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर लगाया था। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में जो रिकॉर्ड बन रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यही हमें अभी याद रखना है। ठीक है, तो केरल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक रिकॉर्ड बनाया था, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट था निम्न में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, संगीतकार का म्यूजिशियन का क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एमपी से बिलोंग नहीं करते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां, कृष्णराव शंकर पंडित, बालकृष्ण आनंद राव और पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो ऊपर के ये तीनों जो हैं ये एमपी के हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा एमपी के नहीं हैं, अलाउद्दीन खान, कृष्णराव पंडित और बालकृष्ण। ठीक है, ये तीनों ही एमपी के संगीतकार हैं। तो संगीतकार से एमपी से जीके में क्वेश्चन आ रहे हैं। संगीतकार के अलावा हमें साहित्यकार भी याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन में है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्यों में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य श्रेणी क्या है? ठीक है, तो रक्तचाप की बीपी की कितना होता है नॉर्मल में? 120 और 80 जो होता है वो नॉर्मल होता है। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है, तो साइंस स्पेशल क्वेश्चन आना है इस बार। ये पेपर 100 मार्क्स का था पहले जो हुआ था 2017 में, लेकिन इस बार 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। साइंस के क्वेश्चन अलग से आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो जितने भी आंदोलन हुए हैं इंपॉर्टेंट वो, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है और एमपीपीएससी और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है वो व्यापम में पूछे जा रहे हैं। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है, और अगर पूछे कि कहाँ से स्टार्ट किया था तो तेलंगाना से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? ठीक है, रिवर बेसिन दूसरा पूछा है, ध्यान रखना है, दूसरा, सबसे बड़ा नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है, तो ये है गोदावरी बेसिन। और अगर सबसे बड़ा पूछे मतलब हमें ये देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नदियों से क्वेश्चंस हैं, एमपी की साहित्यकार इनसे है, एमपी स्पेशल, और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का। तो गोदावरी द्रोणी सेकंड लार्जेस्ट है और फर्स्ट सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, फर्स्ट भी पूछ सकते हैं और सेकंड भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है? ठीक है, रोजगार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कार्यक्रम है? मनरेगा। ठीक है, मनरेगा जो है महात्मा गांधी रूरल रोजगार गारंटी योजना होता है, और ये पूछा भी जाता है कि एम जी क्या है इसमें, मनरेगा में एम और जी किसको बिलोंग करता है? तो ये है मनरेगा, महात्मा गांधी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो इम्पोर्टेंट डेट से भी क्वेश्चन है, अब ना केवल अलग अलग सेट्स में चूंकि क्वेश्चन एग्जाम होता है, तो वायुसेना दिवस पूछा है तो हमें आर्मी थल सेना दिवस भी याद रखना होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो। तो नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, तो ये संविधान का क्वेश्चन है। आर्टिकल ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल पूछा है। 51A इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है
शीट क्रिकेट रेटिंग सीसीआर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये हमें नहीं याद रखना, आर अश्विन ने जीता था उस टाइम पे, लेकिन इस साल जो रिकॉर्ड बने हैं क्रिकेट में वो याद रखना है। इस बार के लिए इम्पोर्टेंट, अभी कल ही जो अंडर 19 क्रिकेट की महिलाओं की टीम जीती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और क्रिकेटर का नाम, कैप्टन का नाम, शेफाली वर्मा का नाम, सौम्या तिवारी का नाम, जो कि एमपी से हैं, जिनकी वजह से जीती है क्रिकेट टीम महिला की, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो ऑल इंडिया सर्विस किसको नहीं बोलते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, तो इसमें भारतीय विदेश सेवा जो है वो नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट वाली जो होती है वो कवर होती है, और विदेश सेवा जो है आईएफएस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है। ठीक है, अब ये जो आंसर्स हैं ये पीईबी के द्वारा ही दिए गए हैं, तो हमें यही आंसर्स करेक्ट मानना है। अगर किसी बुक में कोई दूसरा आंसर करेक्ट बता रहा है तो वो नहीं मानना है, और व्यापम के जो दिए हुए आंसर हैं वही करेक्ट माने जाएंगे। भारत के कितने राज्यों में तटरेखा या कोस्टलाइन है, तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है, तो 9 जो है वो तटरेखा को, कोस्टलाइन को, मतलब 9 राज्यों के आसपास समुद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यदि आप लोग स्टैटिक पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, एमपी स्पेशल की, और भी पटवारी के लिए स्पेशल आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज आएगी, और साथ ही मैथ और रीजनिंग की भी तैयारी और सामान्य प्रबंधन की कराई जाएगी। ये 1 महीने की तैयारी जो है आपको अच्छी करना है, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है, तो बांधवगढ़ किला राम लक्ष्मण की जोड़ी से संबंधित है। ठीक है, ये करंट में रहा था उस टाइम पे, तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, तो सीहोर में जामा मस्जिद किस राजा ने बनवाई थी, एक सेकेंड, सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी, 1 सेकेंड, 1 मिनट, वो थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही है, रोटेट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, हाँ, ऑप्शंस है मुगीसुद्दीन शाह, अलाउद्दीन खिलजी, भोपाल नवाब और अकबर। जामा मस्जिद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भोपाल में और दिल्ली में है, लेकिन ये सीहोर की पूछी है। ठीक है, तो ये मुगीसुद्दीन शाह ने बनवाई थी। तो एमपी स्पेशल से भी क्वेश्चंस हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से और नेशनल से। ठीक है, इंटरनेशनल कम आ रहा है। रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है, तो सबसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है सांची। अब सांची की खोज किसने की, सांची से इंपॉर्टेंट चीजें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है, पिसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है। पिसनहारी की मड़िया, ठीक है, तो ये जैन से संबंधित है। इसके अलावा अभी करंट में समेत शिखर काफ़ी चर्चा में रहा है जैन से, तो वो भी पूछ सकते हैं। और भी जो करंट में रहती हैं और जैन या बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो कि हिस्ट्री में भी है और करंट में भी रहते हैं। बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है, चंदेरी। ठीक है, बैजू बावरा। एमपी स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन है। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था कहाँ स्थित है, ठीक है, कौन सी है, भोपाल में ललित कला मतलब फाइन आर्ट के लिए, तो ये है भारत भवन। ठीक है, भारत भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी में पूछा जाता है, व्यापम की पुरानी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और पटवारी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, गीतांजलि जो है किसके द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, और इसी के लिए उनको 1913 में जो है
क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य का, लिटरेचर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए हैं। इस तरह से जीके के क्वेश्चन आएंगे। एमपी नेशनल करंट अफेयर्स ज़्यादा है इसमें, और फिर धीरे धीरे हम सारे, ये 29 तारीख का है, आपको धीरे धीरे सारे वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डेली ही आपको एक वीडियोस मिलेगा, 1 या 2 वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और जब नहीं आ पाता है तो आप लोग पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी डले हुए हैं। मैथ्स, रीजनिंग, प्रबंधन, पूरा पटवारी की तैयारी करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।